हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तिलहन किसानों के लिए भारत का पहला देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई एडवाइजरी प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑयल सीड्स किसान मित्र। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के द्वारा ये विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म फसल चुनने, बुआई, सिंचाई, कीट प्रबंधन, बीमारी की रोकथाम, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं और बीज की उपलब्धता के बारे में कई भाषाओं में 24/7 मुफ्त सलाह देता है। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और नाइजर जैसी फसलों को ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने कम्युनिटी सीड बैंक मैनेजमेंट के लिए भारत का कौन सा व्यापक स्टैंडर्ड पेश किया है? तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो है IS 2021/2026। अदर पॉइंट है, यह स्टैंडर्ड बायोडाइवर्सिटी सिलेक्शनल कमेटी के तहत तैयार किया गया है। यह स्टैंडर्ड बीज इकट्ठा करने, स्टोर करने, क्वालिटी की गारंटी, क्षमता की जांच, डॉक्यूमेंटेशन, दोबारा उत्पादन और जोखिम प्रबंधन के लिए गाइडलाइन भी देता है। इस फ्रेमवर्क का मकसद देसी फसलों की किस्मों को बचाना है, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना है, जलवायु के प्रति लचीलेपन को बढ़ावा देना है और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्होंने नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है PM नरेंद्र मोदी। और इस बैठक का जो विषय है वो है विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास। और इस बैठक में पहली बार 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। ODOP, एक जिला एक उत्पाद का विस्तार करना, इसमें इस बैठक में ये मुद्दा रखा गया। लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा पोर्ट है जो भारतीय कंटेनर पोर्टों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA। अदर पॉइंट है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसका जो वैश्विक रैंक है, वर्ल्ड में रैंक है जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का, वो है 22वां। 28वां स्थान मिला है पीपा पाव पोर्ट को और 30वां स्थान मिला है मुंद्रा पोर्ट को और 104 स्थान मिला है विशाखापट्टनम पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में घर संभालने वाली महिलाओं के लिए कितनी मासिक आय तय की है? तो इसका आंसर है 30,000। घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता माना और बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज, बुजुर्गों की देखभाल, परिवार की भलाई, उनके योगदान को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें 30,000 रुपया महीने का मासिक आय तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में FDI बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए, FDI बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ हाथ मिलाया है और उनका लक्ष्य है कि राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 को किन्होंने अपने बॉर्डर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त रूप से खोज करने के लिए एक त्रिपक्षीय MOU पर साइन किया है? तो ये 2 राज्य हैं, असम और नागालैंड। ये दोनों अपने बॉर्डर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को खोज करने के लिए एक त्रिपक्षीय MOU साइन किए हैं। और ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से भरपूर इनके 6 विवादित क्षेत्र हैं और 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो सीमावर्ती इलाका है उन सबको भी शामिल किया गया है। और जो रेवेन्यू है उनका शेयरिंग 50-50 रेशियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलिजेंस DNI का अगला डायरेक्टर किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है J क्लेटन और ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसे नियुक्त किया गया है। अदर पॉइंट है, DNI का काम इंटेलिजेंस गतिविधियों में तालमेल बिठाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में G7 समिट में शामिल होने से पहले कहाँ के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के लिए दौरा करने वाले हैं?
तो आंसर है फ्रांस का ये दौरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी भुवनेश्वर ने पानी की तेज़ी से जांच के लिए कौन सा डिवाइस बनाया है? तो इसका नाम है अर्सेन सेफ। इसका अदर पॉइंट जानते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बिना किसी लैब की मदद से पीने के पानी में आर्सेनिक की मिलावट का पता लगा सकता है। इस डिवाइस में नैनो टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग के साथ रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये 17.4 सेकेंड में ही नतीजे बता देता है और 11.76 सेकेंड में दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो ग्रामीण इलाकों में पानी में जो आर्सेनिक मिला हुआ रहता है ये इसका तुरंत से पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कम लागत वाले H3 रॉकेट का कहाँ सफल लॉन्चिंग किया गया है? तो इसका आंसर है जापान। अदर पॉइंट है, ये जाक्सा और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने एडवांस सेफ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोलर वन। इस सैटेलाइट को सितंबर 2025 में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर सन अर्थ L1 पॉइंट पर तैनात किया गया है। एडवांस सेंसर और कोरोनोग्राफ से लैस ये सैटेलाइट 30 मिनट के अंदर जरूरी डाटा भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में लगातार 19 साल से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? तो वह है आइसलैंड। अदर पॉइंट है, भारत को इसमें 2.409 स्कोर के साथ में 127वां स्थान मिला है। भूटान 16वां स्थान और दक्षिण एशिया की सबसे शांतिपूर्ण देश बना है और सबसे कम मिला है रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किनको तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रुद्र गौरव श्रेष्ठ को। तुर्की की राजधानी है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल ने किससे जुड़कर क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस सीमा पार पैसे भेजने की सुविधा शुरू की है? तो भारत और नेपाल भारत के UPI को नेपाल के नेशन पेमेंट इंटरफेस के साथ जुड़कर जो सीमा पार पैसे भेजने की सुविधा है वो शुरू किया गया है। इसके अदर पॉइंट है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड द्वारा लागू किया गया है। यह पहल यात्रियों, प्रवासी मजदूरों, व्यवसायों, परिवार के लिए तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले ट्रांजिशन की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो वो है सेक्रेटरी संजय लोहिया। संजय लोहिया अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और RBI के पहले गवर्नर जो सबसे पहले बने थे वो हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।